हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 25 दिसंबर के करंट अफेयर। और सबसे पहले करेंगे रिवीजन। तो कल हमने पढ़ा था कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2021 में भारत की रैंक तीसरी है। टॉप 3 कंट्रीज हैं। पहले स्थान पर यूएस यानी कि अमेरिका 487 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के साथ। दूसरे स्थान पर चीन है 301 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के साथ। और तीसरे स्थान पर भारत है 54 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के साथ। हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी कुल कीमत आकी गई है 4.65 लाख करोड़ रुपए। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर है वेस्ट इंडीज। और ये प्रतियोगिता 14 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है। नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ही होता है जन्मदिन किसका? श्रीनिवास रामानुजन का। उन्हीं के जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए उड़ान योजना शुरू करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान। और ऐसा कार्य करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो यह महानदी पर है। और इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक किताब आई है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जिसे लिखा गया है डॉक्टर रेखा चौधरी जी के द्वारा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। 20 दिसंबर 2021 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर जाएगा 58वां। इसकी स्थापना कब हुई? 20 दिसंबर 1963 में। और हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया था 23 दिसंबर को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार इसे जीता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। और ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड के अंतर्गत दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जारी वाडा की डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो वाडा का मतलब आप समझ रहे होंगे। वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। और इसका ये लोगो आप देख रहे हैं, प्ले ट्रू, ईमानदारी से खेलो। तो इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है, ऑप्शन सी। और ये तीसरे स्थान पर आना गर्व की बात नहीं है, इसमें मतलब बुरी बात है, गंदी बात है। तो वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। पहले स्थान पर कौन सा देश है? रूस। दूसरे स्थान पर इटली। तीसरे स्थान पर भारत। चौथे स्थान पर ब्राज़ील। वाडा की स्थापना कब हुई? 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अध्यक्ष हैं क्रेग रेडी। और इसी तरह भारत में भी एक एजेंसी है जो कि डोपिंग टेस्ट को लेकर बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सिद्धार्थ लॉन्गजाम। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बनाए गए थे, सुनील शेट्टी। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ अभया प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। विकल्प बी इसका करेक्ट है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर लॉन्चेज प्रोजेक्ट अभया टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। तो महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। दिल्ली पुलिस ने शक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे स्टार्ट किया है। और दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर को बनाए गए हैं, राकेश अस्थाना बनाए गए हैं। इसी प्रकार से कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था नागालैंड के द्वारा। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। उन्नति प्लेटफॉर्म को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। और राजस्थान कॉप सिटीजन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो नाम से ही स्पष्ट है, राजस्थान कॉप सिटीजन एप्लीकेशन है, तो राजस्थान में ही लॉन्च किया गया है। सर्व रक्षा एप्लीकेशन, रक्षा सर्व एप्लीकेशन, इसे छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया केरल पुलिस के द्वारा। मिशन हौसला स्टार्ट किया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है बनाया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा
एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। विकल्प ए करेक्ट है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न एग्जाम में और आ सकता है कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, किस राज्य में? तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी? तो भुवनेश्वर में। याद रखिएगा, भारत की पहली चेस एकेडमी भुवनेश्वर में खुलेगी। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भी है। कोविड का 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना था भुवनेश्वर। और जल अकादमी कहाँ पर बनेगा? भुवनेश्वर में ही। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भी भुवनेश्वर में ही किया गया था। कोविड योद्धा स्मारक भुवनेश्वर में बनेगा। देश का पहला फायर पार्क बना कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके रिवीजन के लिए। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलय का पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो देखो, प्रलय का जो पहला सफल परीक्षण है किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने। सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इस द्वीप का नाम था व्हीलर द्वीप, तो वहीं पर इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था अभी हाल ही में। और डीआरडीओ ने पिनाका जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, इसका भी सफल परीक्षण किया था। कोरोना के लिए जो दवाई बनाई थी डीआरडीओ ने, उसका नाम क्या था? 2DG नाम था, आपको याद होगा। हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। जापान की रहने वाली हैं ये। नाम बताइए। अकाने यामागुची। विकल्प बी इसका करेक्ट है। तो अकाने यामागुची बनी है विजेता BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल की। और मेन सिंगल्स के खिताब के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, जिसमें गोल्ड मेडल जीता था किसने? सिंगापुर के लो किन यू ने। सिल्वर मेडल मिला था किदाम्बी श्रीकांत को। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय ये कहाँ मिलेगा आपको? कुआलालंपुर मलेशिया में। पीवी सिंधु 2025 तक BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नामित की गई हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? अब ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2021 के सेमीफाइनल में जापान ने भारत को हरा दिया था। और जो एशियन चैंपियनशिप 2021 हॉकी का आयोजन ये ढाका में आयोजित किया गया था, बांग्लादेश में। 2021 में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का यह छठा संस्करण था, जिसमें विजेता रहा दक्षिण कोरिया। स्वर्ण पदक किसने जीता था? दक्षिण कोरिया ने। रजत पदक किसने जीता? जापान ने। और कांस्य पदक ये तो मैंने बता रखा है आपको, भारत ने। अब इसी के साथ आपको बता दें कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, जिसके विजेता रहे डी गुकेश। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं ये। IPL 2021 को किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? ये T20 ट्रॉफी होती है जिसे तमिलनाडु ने जीता है कर्नाटक को हराकर। मैन ऑफ द मैच बने थे शाहरुख खान। ये क्रिकेटर हैं, ये फिल्म वाले नहीं, ठीक है। और किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी ओर खिताब को जीता? बैलन डी ओर एक सम्मान होता है, इसे लियोनेल डी मेसी ने 7वीं बार जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ATP फाइनल्स का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ATP फाइनल्स का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न मैंने यहाँ पर रिविजन के लिए रखा है और इसका उत्तर आपको पता होगा, ऑप्शन डी होगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 दिया गया था जेसन मोट को। ये रिवीजन के लिए आपके होगा, आप इसको भी रिवाइज कर लीजिए एक बार। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 बनी थी श्रुति सितारा बनी थी मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021। और मिस यूनिवर्स अभी हाल ही में चुनी गई थी हरनाज कौर संधू। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया नीलमणि फूकन को। और गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया
किसको? सेल को, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को। ठीक है। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक जो कि कहाँ पर आयोजित होंगे? बीजिंग में। तो बीजिंग के लिए भारत के सेफ डी मिशन कौन बने हैं? ये बने हैं हरजिंदर सिंह। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंह 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भी भारतीय दल के सेफ डी मिशन थे, जो 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। हरजिंदर सिंह आइस हॉकी एसोसिएशन के महासचिव हैं, ये जरूर याद रखना। ये आइस हॉकी एसोसिएशन होता है ना, उसके महासचिव हैं और उन्होंने दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 शीतकालीन खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किया है, जहां भारत के 2 प्रतिनिधि थे, क्रॉस कंट्री स्कीयर जगदीश सिंह और 6 बार के ओलंपियन लुगर शिव केशवन। बैचलर डैड नामक किताब आई है जिसको लिखा गया है तुषार कपूर के द्वारा। ये अभिनेता जितेंद्र के पुत्र हैं तुषार कपूर, जिन्होंने एक सरोगेट मदर का नाम आपने सुना होगा, सरोगेट मदर होती है ना, उसी तरीके से इन्होंने इनको एक बेटा है 2016 में जिसका नाम है लक्ष्य। और ये जो किताब इन्होंने लिखी है बैचलर डैड, तो अपने अनुभव को उन्होंने इस किताब में शेयर किया है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स नामक किताब आई है जिसको लिखा गया है बालकृष्ण मधुर के द्वारा। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, ये किताब किसकी है? रचना बिष्ट रावत की। और राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किताब राहुल रवेल की है। गांधी टोपी गवर्नर डॉक्टर वाई लक्ष्मी प्रसाद की किताब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब यानी कि नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 किसने जीत लिया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी ने। तो देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को यहाँ 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने हैं। 11वीं बार। तो पंकज आडवाणी का नाम भी याद रखना, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स के चैंपियन बन गए हैं 11वीं बार। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और ये रहा आज का प्रश्न। बताइए कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 हॉकी में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप अभी दे पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।